तकरीबन 18 साल के दरमियान हिस्से में हुई। ये वो जिंदगी का हिस्सा दीदान मिल्लत, इसको जवानी का हिस्सा कहा जाता है। ये वो हिस्सा जहां पर बच्चे आज हमारे वीडियो गेम्स में कोई मसरूफ है, कोई स्मार्टफोन में मसरूफ है, कोई टैब के अंदर मसरूफ है, या कोई जो सो फिल्में देखने में मसरूफ है, या कोई नाच गाना देखने में मसरूफ है। ऐसे नौजवानों का मिजाज आज हमारे हैं जिनको कमाई की उस उम्र में परवाह नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था कि उम्र के हिस्से में वालिदा साथ नहीं थी, आपकी ना वालिद मोहतरम आपके साथ थे, ना दादा साथ थे, चाचा साथ था, चाचा परवरिश का ख्याल रखता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ अपने चाचा अबू तालिब के भरोसे पर जिंदगी नहीं गुजारते थे। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कल रखकर जिंदगी गुजारते थे। वो अपने आप को अपने चाचा का मोहताज बनाना नहीं चाहते थे। अबू तालिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ख्वाहिश का भले ख्याल रखता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुददार थे। आप अपने कदमों पे खड़े होकर अपनी जिंदगी को गुजारा करते। दीदान मिले ताज्जुब होगा आपको ये बात सुनकर के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जमीन की सबसे आला तरीन शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का गुजारा कैसे होता? ऐसे होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी साद जो कबीला था बीबी हलीमा का, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, परवरिश की थी, वो बनी साद कबीले के लड़कों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी साद कबीले के लोगों की बकरियों को घास चराने के लिए लेकर चले जाते, और घास चरा के दिन में जब पलटकर शाम को आते, उसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजरत मिलती, कुछ पैसा मिलता, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी का गुजारा करते। सिर्फ अबू तालिब के पैसों के भरोसे पर नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौर नबूवत में हदीस में फरमाया कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जमीन पर जिसने बकरियां ना चराई हो। इस हदीस से बात का हमको जो सबूत मिलता है, जितने अंबिया कराम दुनिया में भेजे गए, तमाम अंबिया कराम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से बकरी चराने का काम करे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, ये एपिसोड खास उन नौजवानों के लिए है जो अपनी जिंदगी की इस उम्र में पहुंचे, कोई 25 को पहुंच चुका है, कोई 30 को पहुंच चुका है, कोई 40 को पहुंच चुका है। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत, ऐसे आज मुस्लिम नौजवान हैं जिनकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा चबूतरों पर गुजरता है, जिनकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा होटलों में बीतता है, जिनकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा फेसबुक पर गुजरता है, जिनकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा इंटरनेट पर अपने आप के वक्त को जलाने के लिए सर्फ होता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये वो हिस्सा है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुददारी का सबूत इस उम्मत के सामने देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बकरियां चराकर पैसे कमाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करना शुरू किया। वो नौजवान कई ऐसे आज हमारे माशरे के अंदर है जो हिंदुस्तान में काम करना नहीं चाहते। उनसे जब पूछा जाता है कि भाई आप नौकरी क्यों नहीं करते, आप काम क्यों नहीं करते, भले ठेला बंडी चला तुम काम क्यों नहीं करते, तो जवाब मिलता है कि मैं बाहर जाने के इंतजार में हूं, मैं कई दूसरे मुल्क के वीजा के इंतजार में, जब आ जाएगा तो मैं वहां काम करूंगा, मैं यहां काम करना अपनी शान के खिलाफ समझता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत है जिससे बढ़कर किसी की इज्जत नहीं। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराकर अपनी जिंदगी गुजारते। तो क्या आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के वजह से, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बकरियां चराने का काम किया, क्या हम ऐसे काम नहीं कर सकते जिसको आज माशरा हकीर समझता है? खुददारी के लिए, हराम से बचने के लिए, किसी की मोहताजी से बचने के लिए, चाहे आपको ठेला बंडी चलानी पड़े, नौजवानों की जमात सुनो, ठेला बंडी चलाओ लेकिन हलाल कमाई कराओ, हराम से बचो। लेकिन कई नौजवानों का मिजाज आज ऐसा दीदान मिल्लत जो अपनी सिगरेट के खर्चे अपनी बहन की कमाई से करते हैं, जो अपने पान जर्दे के खर्चे अपनी बहन, वो जो किसी अस्पताल में नर्स का काम करती है, या बहन वो किसी स्कूल में छोटी सी तनख्वाह पर टीचर का काम करती है, उसकी तनख्वाह जब आती है तो उसकी तनख्वाह के पैसों से सिगरेट के छल्ले उड़ाते हैं, उसकी तनख्वाह के पैसों से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, उसकी तनख्वाह से पैसों से अपने फोन में इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं, और उस इंटरनेट के रिचार्ज के जरिए हराम चीजें फोन पर जो सो देखते हैं, उसकी हलाल कमाई को हराम में उड़ाया जाता है। नौजवानों की जमात, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के हर शोबे में हमको दर्स दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चलाते, कभी बनी साद कबीले की बकरियां चलाते, और जब पलट कर मक्का आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के लोगों की भी बकरियां चरा कर मुआवजा लेते। कोई शर्म की बात नहीं थी। आप सोच के देखिए, अब्दुल मुत्तलिब का घर पूरे अरब के इलाकों में मशहूर था। वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता उठता है और मक्के की वादी में बकरियां चराता है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی فکر تھی تو صرف اللہ کے قریب عزت کی فکر تھی. آج ہم معاشرے میں عزت کی فکر کے لیے سوچتے ہیں اگر ہم آخر کام کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, ہمارے باپ کا یہ کاروبار ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. صرف لوگوں کے خاطر اگر آج ہماری زندگی طواف کر رہی ہے تو سوچئے کبھی کامیابی نہیں نصیب نہیں ہو سکتی. اگر نظر رکھنا ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ نظر رکھنا ہوگا. کامیابی تبھی ہم کو اور آپ کو مل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آگے بڑھتی چلے گی, بکریاں چلا کر خودداری سے زندگی گزارتے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خودداری کا کیا کہنا, آپ کی کمائی کا کیا کہنا کہ لوگوں کے اندر اتنے مشہور ہوئے کہ نوجوانی کی اس عمر میں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو, آپ کے کاروبار کے طریقے کو, آپ کے بکریاں چرانے کے طریقے کو دیکھ کر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیتے کیا تم ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس کرو گے. گویا عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً 18 سے 20 سال کے درمیان یا 22 سال کے درمیان حصے میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ میں بزنس کیا کرتے. تصور کر کے دیکھیں مکے کے ایسے بڑے بڑے تاجر ایک نوجوان لڑکے کو بزنس کا آفر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بزنس کرتے تو وہ لوگ دیکھتے یہ آدمی زبان کا پکا ہے, یہ آدمی وعدے کا پکا ہے, یہ آدمی جھوٹ نہیں کہتا, یہ آدمی دھوکہ نہیں دیتا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے کارنامے 20 سے 22 سال کی عمر کے اس کڑیل نوجوانی سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مشہور کارنامے ہوئے کہ مکے کے لوگوں کو مجبور ہونا پڑا اور مجبور ہو کر اپنی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوجوانی کی عمر میں لقب دینا پڑا. یہ لڑکا امین ہے. امین کہتے ہیں امانت دار کو. تصور کر کے دیکھیں عزیزان ملت, مکہ شہر جس کو دنیا بھر سے لوگ حج کرنے آتے تھے, وہ لوگ قریش کا قبیلہ, قریش کے قبیلے میں بنی ہاشم میں عبد المطلب کے پوترے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عزت سے نوازے گئے کہ آپ کو لوگ امین کہتے تھے. امین اس شخص کو کہا جاتا ہے جو امانت دار ہے. عزیزان ملت, آج ہمارے نوجوانوں کو آج معاشرے میں کیا لقب ملتا ہے؟ کسی کو چور کا لقب ملے گا, کسی کو غیبت کرنے والے کا لقب ملے گا, کسی کو دھوکہ دینے والے کا لقب ملے گا, کسی کو ٹائم پاس کرنے والے کا لقب ملے گا. لیکن نوجوانی کی اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا تو کیا ملا؟ امین, امانت دار کا لقب ملا. آج وہ امانت داری میرے اور آپ کے اندر آنے کی ضرورت ہے. آج وہ اخلاص, وہ عاجزی, وہ انکساری, وہ تقوی, وہ امانت داری